प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय का 15 वचन से पढ़िए। इसी कारण वे परमेश्वर की सिंहासन के सामने है हाँ और उनके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। हाँ। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूख और प्यास 17 वचन क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। हाँ। और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा। हाँ। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हमारे परमेश्वर हमारे आंखों की आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है। इतनी महान परमेश्वर ये दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। आंखों से आंसू पोंछने वाला एक परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। लेकिन एक सवाल है, किसकी आंखों की आंसू वो पोंछेगा? किसकी आंखों की आंसू पोंछेगा? 15 वचन में लिखा है, इसी कारण वे परमेश्वर की सिंहासन के सामने हैं। वे परमेश्वर की सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते दिन रात सेवा करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी कारण वे परमेश्वर की सिंहासन के सामने, बाइबल में लिखा है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है। परमेश्वर की सिंहासन के सामने, जो परमेश्वर के सामने है, जो परमेश्वर की हमें चरणों में है, जो प्रभु की हमें सम्मुख में आते हैं, उनकी आंखों से वो आंसू पोंछ डालेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? मेरे प्रियो, मैं और आप प्रभु की सम्मुख में आएगा तो फिलिपियों की पत्री 4:6 और 7, 8 जरा पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। 6 और 7 पढ़िए। फिलिपियों की पत्री 4:6 और 7 पढ़िए। किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर की सम्मुख उपस्थित किए जाए। मेरे प्रियो, ये दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान हमारा घर नहीं, हमारा प्रेज़ द लॉर्ड बुद्धि से हमें नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड हमारा ये दुनिया हमें सुरक्षित नहीं है। अगर मैं और आप परमेश्वर की सम्मुख में है, प्रभु की चरणों में है, प्रभु की सिंहासन के सामने है, मेरा और आपकी परिवार सुरक्षित है। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रकाशित वाक्य में आएंगे हम। इसी कारण वे परमेश्वर की सिंहासन के सामने है, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। मेरे प्रियो, यह दुनिया में सबसे बड़ा सेवा है परमेश्वर की चरणों में हमें बैठना। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार पूछा, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। एक से बैर रखकर एक से प्रेम करना पड़ेगा। ये दुनिया में कई लोग धन को सेवा करते हैं, कई लोग प्रेज़ द लॉर्ड अपना हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बुद्धि को सेवा करते हैं, अपने ज्ञान को सेवा करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर को सेवा करना बहुमूल्य बात होता है। हालेलुया, हालेलुया। 15 वचन में लिखा है, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने है और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है दिन रात सेवा करते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मलाकी की किताब 3:18 वचन में लिखा है, जल्दी से पढ़िए। मलाकी 3:18 वचन में लिखा है,
तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, धर्मी और दुष्ट का भेद अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है, जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, जो उसकी सेवा नहीं करते हैं, दोनों का भेद पहचान सके। दोनों का भेद पहचान सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की सेवा करने से हमें, हालेलुया, हमें हमारा परिवार में, हमारे जीवन में एक प्रत्येक आशीष है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, बाइबल में हमें लिखा है, बाइबल में हम ये पढ़ सकते हैं, परमेश्वर की सेवा करना ये दुनिया में श्रेष्ठ बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सेवा कैसे भी करने के लिए नहीं है, परमेश्वर के चरणों में दिन रात सेवा करना। बाइबल में लिखा है, लूका सुसमाचार में हमें महिला के बारे में पढ़ते हैं, आप सबको मालूम है। लूका सुसमाचार में लिखा है, वो वचन आपको मिल गया, पढ़िए। जब वे जा रहे थे, हाँ। तो वह एक गांव में गया, हाँ। और मार्था नामक एक स्त्री, रेफरेंस बताइए, लूका कौन सा है? 10 का 38। लूका 10वीं अध्याय 38वीं वचन। हाँ। जब वे जा रहे थे, जब वे जा रहे थे, तो वह एक गांव में गया, वे एक गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मार्था नामक एक स्त्री ने अपना घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, मरियम नामक एक बहन थे, वह प्रभु के चरणों में बैठकर, वे प्रभु की चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। सुनिए, मार्था ये दुनिया के लिए और दुनियादारी बातों में नहीं, उन्होंने हालेलुया अपना यीशु मसीह के लिए खाना बना रहे थे, वो ये संसारिक चीजों के लिए सेवा करते 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 क्या हो गया, प्रेज़ लोग घबरा गई। उसका मतलब यीशु मसीह की खाना बनाया वो एक अच्छी बात है, लेकिन बाकी बातों के लिए वो चिंता करती थी, दुनिया की बातों के लिए सेवा में, दुनिया की बातों में चिंता में थी वो। और उसके पास आकर कहने लगी, हाँ। हे प्रभु, हाँ। क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? इसलिए मेरी बात प्रियो, ये दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बात है। कई लोगों ने मेरे से पूछा है, ये छोटी उम्र में, ये जवानी में आप परमेश्वर के लिए सेवा करने के लिए निकला है, बहुत श्रेष्ठ बात है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। एक बाइबल में एक वचन है, जवानी में हल है ना, हल, प्रेज़ लॉर्ड, हल उठाना उचित है। प्रेज़ लॉर्ड, जवानी में खुदा की वचन उठाना उचित है, प्रभु की सेवा में लगे रहना उचित है, प्रभु की सेवा में आगे करना जरूरी है। एक वचन, आपके पास समय नहीं है, हमारे पास समय कमी होने की वजह से मैं ही पढ़ता हूं। लूका सुसमाचार में 2 अध्याय की 36वीं वचन में लिखा है, 36वीं वचन में, आशेर की गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की एक बेटी थी, भविष्यवक्तीन थी, वह बहुत बूढ़ी थी। विवाह होने के बाद हमें 7 वर्ष अपने पति के साथ रहती थी, 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके दिन रात परमेश्वर को उपासना करते थे। हालेलुया, आमीन। मंदिर को, परमेश्वर की आराधना भवन को कभी वो नहीं छोड़ती थी। उम्र एक बड़ी समस्या नहीं थी, हमें बुजुर्ग की अवस्था में भी परमेश्वर को हमें वो उपासना करती थी। मेरे प्रियो, अगर मैं और आप परमेश्वर की भवन में हमेशा बने रहेंगे तो हमारी आंसू को परमेश्वर पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में हम आएंगे,
7वीं अध्याय का, प्रकाशित वाक्य 7वीं अध्याय का 15 वचन में लिखा है, इसी कारण वे परमेश्वर की सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। दानियल के बारे में हम पढ़ते हुए सुबह, दोपहर को, शाम को 3 बार दानियल घुटने टेकर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यहोशू के बारे में अगर हम देखा जाएगा तो यहोशू की किताब में पढ़ना नहीं, हमें 24 की 24वीं वचन में लिखा है, यहोशू ने कहा कोई भी प्रभु को आराधना करे ना करे, कोई भी प्रार्थना में आए नहीं आए, मैं और मेरा परिवार समेत प्रभु की सेवा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ये बात हिम्मत के साथ बोल सकते हैं? कोई भी प्रभु को सेवा करे ना करे, कोई भी प्रभु को आराधना करे ना करे, हम परिवार समेत प्रभु की सेवा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। नीचे लिखा है, पढ़िए, हाँ, उसका 16 वचन, वे फिर भूखे और प्यास ना होंगे, वे फिर भूखे और प्यासे नहीं होंगे, और ना उनमें दुख और कोई। सुनिए मेरे प्रियो, प्रभु की सेवा करने वालों के लिए परमेश्वर की वचन की जो वायदा है बहुत बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ है आप लोग, हालेलुया। कितने सुंदर वचन है, हालेलुया। वहां क्या लिखा है, पढ़िए, हाँ, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, वे फिर भूखे और प्यासे नहीं होंगे, और ना उन पर दुख ना कोई तपन पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। है प्रभु के सामने नित्य उपासना करने से, प्रभु के सामने नित्य आराधना करने से फिर भूखे और प्यासे नहीं होंगे, और ना उन पर धूप और ना कोई तपन पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अद्भुत बात है। परमेश्वर के लिए हाथ उठाकर हालेलुया बोले, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना वचन है, कितना सुंदर वचन है। आज सुबह परमेश्वर हमें कितना सुंदर वचन से तृप्त कर रहा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं, हालेलुया। वे फिर भूखे और प्यासे नहीं होंगे, हाँ, और ना उन पर दुख ना कोई तपन पड़ेगी, और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच। प्रेज़ द लॉर्ड। ये धूप से, आंधियों से, तनावों से, परेशानियों से, दुख से, तकलीफ से, वेदना से परमेश्वर हमें बचाएगा। हालेलुया। बीमारियों से, तनाव से, तकलीफ से, संकट से परमेश्वर हमें बचाएगा। हालेलुया। भजन संगीता में लिखा है, तेरे पाँव में पत्थर से तुझे ठेस नहीं लगेगी, जगह कहीं तू जाएगा, वे तेरी रक्षा करने के लिए मेरे दूध को तेरे निमित्त मैं आज्ञा दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नीचे लिखा है, पढ़िए, हाँ, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, हाँ, उनकी रखवाली करेगा। 16 वचन, हाँ, एक और बार। वे फिर भूखे और प्यासे। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत तरीका से परमेश्वर हमें संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं, हालेलुया। ये वचन आप घर जाके पढ़ना है, कितने अद्भुत वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है, धर्मी की संतान कभी भूखा रहने का मौका परमेश्वर कभी नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपकी आराधना कभी व्यर्थ नहीं है, आपकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं है। कभी कभी शैतान हमारे मन में बोलता है प्रार्थना व्यर्थ है बेटा, लेकिन ये शैतान को कहना है मेरा परमेश्वर की वादा यही है, मेरा परमेश्वर की आशीष ये है, हमें वे फिर भूखे और प्यासे नहीं होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारी शारीरिक जरूरतों को भी पूरा करेगा और हमारी आत्मिक जरूरतों को भी पूरा करेगा। नीचे लिखा है, क्या लिखा है, प्लीज लो पढ़िए। और ना उनमें धूप ना कोई तपन, ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी। 17 वचन, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, हाँ, उनकी रखवाली करेगा। हमारे रखवाली कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। पढ़िए वो वचन संहिता 23 का पहला वचन, हाँ पहला वचन से पढ़िए। हाँ, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी घटी नहीं होगी।
वो मुझे हरी हरी चराई वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हाँ, वो मेरी जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में मुझे अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। निश्चय है हमें भलाई और करुणा मेरे जीवन भर बने रहेगी। शत्रुओं के सामने मेज बिजाने वाला, हमें सिर पर तेल से अभिषेक करने वाला, कितनी महान परमेश्वर हमारा परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया बोलिए हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 7 का 17 वचन में हम आके समाप्त करेंगे। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, हाँ, ये रखवाली करेगा, हाँ, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाए करेगा। प्रभु की चरण में है जीवन आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, जब प्रभु के चरणों में हम आते हैं, जीवित परमेश्वर हमें जीवन देता है। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की ज्योति हूं, जीवन की जल है। हम जीवन की जल के पास आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, ये मरुभूमि की जीवन में, ये जंगल की जीवन में, वो जीवन की जल में हमें जीवन की जल की रूप पढ़िए, जीवन की जल की, जीवन की रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा। आप कहां पर आए हैं? जीवन रूपी जल के सोतों के पास आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, मरुभूमि में नहीं, तनाव में नहीं, तकलीफ में नहीं, वेदना में नहीं है। यहां पर क्या मिलता है आपको? जीवन मिलता है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नीचे लिखा है और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू डालेगा। परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर हमसे कहता है सबसे बड़ा वादा ये है, मैं हालेलुया अपनी आंखों की आंसू को कुप्पी में रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार के साथ ले बने पाएंगे। बाइबल में लिखा है, भक्त कहते हैं प्रभु दिन भर मेरा आंसू मेरा आहार हो गया, दिन भर मेरे आंसू मेरा भोजन हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, कभी कभी हम रोते हैं, कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, कभी कभी हमें वेदना में हो जाते हैं। बाइबल में लिखा है हालेलुया, परमेश्वर कहते हैं आपके आंसू को मैंने अपना कुपी में रखा है, आपकी वेदना को अपने कुपी में रखा है। हमारी आंसू को प्रभु ने देखा है। कितने लोग विश्वास करते हैं हमारी आंसू को प्रभु ने देखा है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं संसार के मनुष्य हमारे आंसू के साथ और ज्यादा हमें रुलाएगा, और ज्यादा तकलीफ में तकलीफ देगा, और ज्यादा परेशानी में परेशानी देगा। लेकिन हमारा चरवाहा, हमारा प्रभु जी, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है आमीन। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू को क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़िए वहां पर एक और बार। हाँ, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, ये रखवाली करेगा, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाएगा। नीचे पढ़िए, टाइम नहीं है, नीचे पढ़िए। परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। मेरे प्रियों, मुझे सुनने वाले प्रियों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आमीन हालेलुया उनकी बलवंत हाथ से, उनकी बड़े हाथ से आमीन सब आंसू, एक आंसू नहीं है, सारे परेशानी को, सारे आंसू को पोंछ डालेगा। हमारे दुख, हमारे तकलीफ, हमारे वेदना, बोलिए मेरे साथ, बोलिए हमारे परमेश्वर हमारे आंसू पोंछ डालेगा। बोलिए हालेलुया, हमारा परमेश्वर हमारे आंसू को पोंछ डालेगा। आमीन। यीशु मसीह के नाम से, इस वचन से परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़